लगातार मैं चौटन विधानसभा चौटन के लोगों की सेवा के अंदर लगा हुआ हूँ। पीपल नाडी के अंदर पानी का भराव है। उस जगह यदि जिला उप स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं तो कहीं भी टेक्निकल हिसाब से सही नहीं है। इनका पंचायती राज का पुनर्गठन हुआ, उसमें भी इन लोगों ने बहुत बड़ा कहीं ना घोटाला किया। ये हमारे विधायक महोदय ने भ्रष्टाचार का जो है आंकड़ा इतना कहीं ना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि उसकी हम गणना करने बैठे हैं तभी कहीं ना कम है। अधिकारी भी भ्रष्ट है वहाँ चौटन में जो जो MLA कहता है उस तरह से कहीं ना कर लेते। 2023 के अंदर यहाँ चौटन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 50,000 प्लस से कहीं ना जीतने वाली है। और यदि अगर चेहरा आदूराम मेघवाल होते तो कितने और वोटों से जीत सकती? आदूराम मेघवाल है तभी तो मैं कह रहा हूँ। किसान अभी भी बिजली कनेक्शन के लिए लालायत है, अभी तक कहीं ना उनको कनेक्शन नहीं मिले। पहले गारंटी आप उसकी तो दीजिए, तो कर्जा माफ किया क्या आप? एक बार दावेदारों की सूची बहुत लंबी है चौटन से। बाकी कांग्रेस में तो आपको पता ही है, परिवारवाद है। मैं नहीं तो मेरा पोता, मेरा बेटा नहीं तो मेरा पोता। कहा जा रहा है कि इस बार जो टिकट है किसी स्थानीय नेता को दी जानी चाहिए। कह रहे हैं स्थानीय का जो बातचीत कर रहे हैं उनको ये पूछो कि आपका जन्म कहाँ का है। भाजपा से नेता नहीं, सब कांग्रेस से आए हुए नेता है। भाजपा को अब की बार फायदा ही फायदा है। कोई नाराज हो है, कोई राजी हो है, ना हुआ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब की बार जो है चौटन के अंदर कमल खिलेगा। नमस्कार, मैं मनोज पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का DCN के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो चौटन से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जो पूर्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अपने जीवन के लंबे समय से भाजपा में एक कार्यकर्ता, एक नेता के रूप में सक्रिय भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा चौटन से आदूराम जी मेघवाल जी का। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना इस कीमती समय में देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप DCN के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये बताएं कि आपका राजनीतिक जो सफ़र है कैसे रहा, कितने सालों का आपको अनुभव है राजनीति में और कहाँ से आपकी शुरुआत? राजनीति के अंदर मेरी शुरुआत 2003 से हुई। उससे पहले मैं सीमा जन कल्याण समिति का जिले का अध्यक्ष था। 2001 और 2 के अंदर राजस्थान के अंदर भयंकर अकाल था। अकाल के अंदर हमने गो शिविर के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर शिव चौटन जो सीमा पर गांव है जहां पर हमारे पशुपालक और पशुधन ज़्यादा है, उस जगह हमने गो शिविर के माध्यम से सेवा के कार्य के माध्यम से काम शुरू किया। 2003 के अंदर सिवाना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे मैंने जो है 2003 के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा। और जबकि संगठन ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो सीमा जन से फिर 2003 के अंदर चुनाव किया, लड़ा। और उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं जिले का मंत्री रहा। माननीय हमारे स्वर्गीय चंपालाल जी बांटिया जी के साथ में जिले का मंत्री रहा। उसके बाद में जिला उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद में जिला महामंत्री रहा। जिले के अंदर पार्टी का काम करते करते फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले का अध्यक्ष का दायित्व दिया, जिला अध्यक्ष रहा। और जिला अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में लंबे समय से जो है कार्य करते करते 2008 के अंदर सिवाना से चौटन जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। उसके बाद उस समय मैं जिला अध्यक्ष था। पार्टी का जो भी निर्णय पार्टी ने काम दिया वो काम किया हमने लंबे समय तक। फिर 2013 में भी लगातार मैं चौटन विधानसभा चौटन के लोगों की सेवा के अंदर लगा हुआ हूँ। और हमारे पूर्व विधायक तरुणाई जी कागा जी को 2013 के अंदर वो विधायक बने। मैं पार्टी के साथ पार्टी का काम करते करते 2018 के अंदर पार्टी ने मेरे ऊपर जो है विश्वास जताया और मैंने चुनाव लड़ाया बहुत ही कम वोटों से, 4200 वोटों से। जबकि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा नोटा यदि किसी विधानसभा के अंदर आए तो 5300 वोट जो है नोटा में चौटन विधानसभा के अंदर। वो केवल ऊपर नीचे के चक्कर के अंदर मेरा नाम आदूराम है जब 1 नंबर पर आता है जी। और जो मतदाता कम पढ़े लिखे हैं इसलिए उन्होंने नीचे से 1 नंबर समझ के नोटा दबा के, और इस वजह से जो है हम 4200
वोटों से पीछे रह गए। उसके बाद में मुझे फिर पार्टी ने जो है मेरे ऊपर विश्वास जताया और ज़िले का दायित्व दिया। 3 वर्ष तक जो है पार्टी का काम करते हुए चौटन विधानसभा के अंदर भी लोगों के हर काम काज के अंदर मैं उनका सहभागी बना और लोगों के बीच में रहा। उसका परिणाम है कि जन आक्रोश यात्रा राजस्थान के अंदर हमने देखा है, लोगों के अंदर जन आक्रोश है। जन आक्रोश इस बात का है कि 2018 के अंदर कांग्रेस ने जो वादे किए थे कि किसानों का हम कर्ज माफ़ कर देंगे, कर्ज माफ़ नहीं हुआ, इसलिए किसानों के बीच में आक्रोश है इस बात को लेकर कांग्रेस सरकार के प्रति। और युवाओं को कहा कि हम नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं देंगे तो 3500 रुपये जो है आपको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु बहुत कम कई युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता भी मिला नहीं। इस बात को लेकर युवाओं के अंदर आक्रोश है और नौकरी को 19 बार जो है पेपर लीक की वजह से भी युवाओं के अंदर भारी आक्रोश है। इस बातों को लेकर जैसे बजरी माफिया का बजरी मिल नहीं रही है, पूरे जो है पंचायतों का काम ठप पड़ा है और यदि बजरी मिल रही है तो बजरी ब्लैक के अंदर मिल रही है, जो बजरी माफिया है वो गिरोह सक्रिय है। इसको लेकर राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता के अंदर जन आक्रोश है, उसका हमने परिणाम देखा है। जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जिलाध्यक्ष था, मेरे नेतृत्व में जिले के अंदर तीनों विधानसभाओं के अंदर रथ गए और प्रत्येक हम पंचायत के ऊपर गए, नुक्कड़ बैठकें की, नुक्कड़ सभाएँ हुई और उसके बाद में बहुत बड़ा विधानसभा भाई जो है जन आक्रोश महासभाएँ हुई। उसमें भी लोग जो है कांग्रेस के विरोध के अंदर उमड़ पड़े और भारतीय जनता पार्टी के साथ में लंबे समय तक। अभी परिवर्तन यात्रा है, आप देखिए परिवर्तन संकल्प यात्रा जब रामदेवरा से शुरू हुई तो भव्य जगह जगह जो है प्रत्येक जहाँ कस्बा है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रथ का स्वागत हुआ। राजनाथ सिंह जी ने रामदेवरा से शुरू करके जैसलमेर होते हुए सिव होते हुए हमारे बाड़मेर विधानसभा, फिर 6 तारीख को हमारे चौटन विधानसभा के भारी जो है हुजूम जनता उमड़ आई और रथ का स्वागत किया। इन दिनों चौहटन से जो खबरें आ रही है उसमें एक आक्रोश जो है सीएचसी और उपजिला अस्पताल को लेकर भी जो है लोगों के बीच दिखने को सुनने को मिल रहा है। क्या है ये मुद्दा पूरा, एक बार आप जरा इसमें बताएं। सीएचसी की बात करते हैं तो ये राजस्थान सरकार ने जो है क्रमोन्नत करके अभी जिला उप स्वास्थ्य केंद्र है चौटन के अंदर, इसको लेकर हमारे जो है विधायक जो स्थानीय विधायक है उनके प्रति लोगों के अंदर आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि जहाँ इन्होंने उप जिला स्वास्थ्य केंद्र जो बना रहे हैं, बनाए नहीं, एक भवन बना हुआ है वो पहले ट्रॉमा सेंटर के माध्यम से जहाँ सड़कों के ऊपर दुर्घटना होता है तो प्राथमिक जो है उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर है, या एक वार्ड बनाया जो कोविड के अंदर जो है एक बेड जो इन्होंने बढ़ाए उप स्वास्थ्य जिला केंद्र के बेड बनाए तो एक वार्ड यहाँ शिफ्ट करने की बात करें। अब ये कह रहे यहाँ जो जिस जगह सिंपल नाडी है, सिंपल नाडी के अंदर पानी का भराव है, अभी भी आप जाओगे तो वहाँ आपको 3 फुट पानी पड़ा है। उस जगह यदि जिला उप स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं तो कहीं भी टेक्निकल हिसाब से भी सही नहीं है। हमारे विधायक महोदय का भी मैंने जो है मीडिया से वार्ता का मैंने उनको सुना है, वो कह रहे हैं कि सीएचसी हम वहीं कहीं न रखेंगे, जबकि सीएचसी तो है ही नहीं, जिला उप स्वास्थ्य केंद्र है जो अभी क्रमोन्नत हो गया, सीएचसी है ही नहीं। और जहाँ जिस जगह है उस जगह भी पर्याप्त कहीं न जगह है। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा विधायक जो है जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं कि सीएचसी हम वहीं कहीं न रखेंगे, जबकि सीएचसी है ही नहीं, क्रमोन्नत तो होके उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बन गया है अब। और उप स्वास्थ्य केंद्र वो वहाँ जिस जगह ज़मीन अलॉटमेंट की है वो कतई वहाँ जो है टेक्निकल रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि पानी का भराव है, अभी भी पानी भरा हुआ है, इसलिए काम अलॉटमेंट को लेकर उनका ये कहना है कि शहर में चौहटन शहर में जो है ज़मीन नहीं है, इस वजह से जो है बाहर बना रहे। इस पर चौहटन शहर के अंदर बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, सरकारी ज़मीन है, कोई ज़मीन का इशू नहीं है। जिस जगह अभी जो उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ क्रमो सीएचसी थी और उप स्वास्थ्य केंद्र जिला उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया अभी जिस जगह चल रहा है
उस जगह भी आसपास कहीं और ज़मीन है जहाँ पर कहीं और ये उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बन सकता है। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 5-6 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ के लोग दूर जो है जंगल के अंदर आना भी नहीं चाहते। अभी वहाँ बस की भी सुविधा नहीं है। टैक्सी यदि ग्रामीण क्षेत्र से कोई आएगा, 50 गांव आसपास जो है चौटन के लगते हैं, जो यहाँ आकर अपना स्वास्थ्य लाभ कहीं चेक करवाते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। उन लोगों के लिए जो है ये उप स्वास्थ्य केंद्र यदि बाहर आता है तो उनके लिए वो ठीक नहीं है। अभी वर्तमान में जो है वहाँ जगह भी है और वहीं बने और जनता की मांग है। शहर से और कितना जनता दूर है नया जो बना भवन बना है? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अच्छा, मौजूदा विधायक जो है उनका ये भी कहना है कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम कर रहा है उप जिला अस्पताल को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं ये कह रहा हूँ, विधायक महोदय जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये चौटन की जनता की जो है आवाज़ है और ये मुद्दा जनता ने उठाया है, ना कोई इसमें कोई नेता उसमें इन्वॉल्व है। पर आप जनता का साथ दे रहे हैं इसमें? बिल्कुल दे रहे हैं, हम साथ में थे और हम इस स्ट्राइक में बिल्कुल कहीं जनता के साथ में। जनता का साथ तो मैं देना ही पड़ेगा। जनता हमें कहीं तो उनके बीच में खड़ा रहना पड़ेगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि वहीं कहीं जिला उप स्वास्थ्य केंद्र बने, पर्याप्त जगह है और यदि उसमें डबल स्टोरी भी बना सकते हैं, मल्टी स्टोरी भी बना सकते हैं और ये जनता की मांग वाजिब है। और हमारे विधायक महोदय जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम CSC वहीं रहेगी। अब या तो उनको पूरा ज्ञान नहीं है या फिर कहीं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। दो बातें हैं इसमें। या तो हमारे विधायक महोदय इसको पूरा समझ नहीं पाए हैं कि CSC जो है इसको जिला उप स्वास्थ्य केंद्र को CSC बोल रहे हैं और या फिर कहीं और लोगों को जो है झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर भाजपा की तरफ से आलूराम मेघवाल जी को टिकट मिलती है और वो यदि विधायक बनते हैं तो फिर ये जो पूरी कन्फ्यूजन लोगों के बीच एक क्रिएट हो चुकी है या ये जो मुद्दा अब उठ गया है CHC और उपजिला अस्पताल, इसको कैसे आप समाधान करेंगे समस्या का? यदि जो है जनता की मांग के अनुसार जो है हम जिस जगह जिला उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ अभी जो चल रहा है उस जगह ही पर्याप्त जगह है, उसी जगह को हम सुनेंगे और वहीं कहीं जिला उप स्वास्थ्य केंद्र वहीं कहीं शहर के अंदर ही बनाया जाएगा, बाहर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। और क्या ऐसे मुद्दे आपने बताया कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स और क्या फीडबैक आपको मिल रहा है जनता से भाजपा को लेकर या राजनीति को लेकर, मौजूदा विधायक को लेकर? मौजूदा विधायक भ्रष्टाचार के मामले के अंदर यदि देखा जाए तो चौटन के अंदर बहुत बड़ा कहीं और इन्होंने भ्रष्टाचार कहीं और किया है। विधायक महोदय के ऊपर इनके जो है कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने भी कई बार इनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यहाँ फर्जी क्रेशर लगाने को लेकर जो है इनके बच्चों ने अभी जो है फागलिया पंचायत समिति है उसके अंदर अभी ये जो राजीव गांधी प्रेरक कुछ लगाने का है तो उन्होंने अपने बेटे को और अपने जो है पूर्व प्रधान को उनको लगाया। आम जनता किसी को भी कहीं और वहाँ उस जगह नहीं लगाया। विधायक मोहन लगाया। तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पंचायत समिति चुनाव के अंदर भी आप देखें तो हमारे फागलिया पंचायत समिति है, जिस जगह हमारे विधायक महोदय का निवास है उस उन्होंने ही पंचायत समिति नई बनाई और उस जगह 15 में से भारतीय जनता पार्टी सौदा जीती है। एक केवल हमारे विधायक महोदय की पत्नी जो है वो वहाँ से कहीं जीत पाई है और सौदा भारतीय जनता पार्टी की जीते, वहाँ प्रधान भारतीय जनता पार्टी का है। चौटन विधानसभा पंचायती राज का हम यदि गणना करें या तुलना करें तो राजस्थान के अंदर सबसे भारी जो है मतों से कहे या भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकारें होती है तो हमारे जो है कड़ी से कड़ी जोड़ने की जनता की ऐसी कहीं और भावना रहती है। परंतु चौटन विधानसभा के अंदर लोगों ने विधानसभा 2018 चुनाव के बाद में पंचायती राज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। अच्छा। हमारी जैसे यदि देखा जाए तो जिला परिषद की हमारी 6 सीटें हैं चौटन विधानसभा के अंदर, उसमें से हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ने 5 जो है सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हमारी 4 पंचायत समितियां हैं, उसको यदि कुल मिला के जो है 69 पंचायत समिति सदस्य जो है वहाँ से चुनाव लड़े, उसमें से
41 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 28 कांग्रेस ने जीती है। 41 जीतने के बाद में भी हमने 2 प्रधान बना पाए हैं और 2 कांग्रेस ने बनाई है। केवल यदि देखें तो इनका पंचायती राज का पुनर्गठन हुआ, उसमें भी इन लोगों ने बहुत बड़ा कहीं ना घोटाला किया। जहाँ एक वार्ड जहाँ भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है, उस जगह उन्होंने 1500 का 3000 का वार्ड बनाया। जहाँ कांग्रेस के वोटर है वहाँ 1500 1200 का उन्होंने वार्ड बना के, तो और पक्षपात उसके- भी किया जाता है हाँ, इस प्रकार का? बिल्कुल ऐसा कहीं ना हुआ है ऐसा, और ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं 69 में से 41 भारतीय जनता पार्टी के जीते, और हमने भी 2 पंचायत समितियां बनाई, वो उनके 28 जीते, फिर भी उन्होंने 2 पंचायत समिति बनाई और 2 प्रधान बनाए। देखिए यदि देखें तो धनाऊ हमारी पंचायत समिति है, उसमें हम केवल 1 वोट से कहीं और पीछे प्रधान बनाने में रहे, और शेरवा जो पंचायत समिति है उसमें भी 1 वोट से हम कहीं और प्रधान बना नहीं पाए। और यदि हमारे कैंडिडेट जो है हारने की यदि बात करें तो हमारे ऐसे कैंडिडेट 5 कैंडिडेट है इस दोनों पंचायत समितियों के अंदर, जो बहुत ही कम अंतराल से, एक 17 वोटों से आ रहा है, एक 34 वोटों से आ रहा है, एक 80 वोटों से आ रहा है, एक 50 वोटों से आ रहा है। यदि इन्होंने जितना जो है अपने पक्ष में अंदर करने की बात की है, उतनी ही जनता इनके ऊपर नाराज हुई है, और इनको पंचायत चुनाव के अंदर भी इनको कहीं और करारी हार मिली है। आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चौटन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 50,000 प्लस से कहीं और जीतने वाली है हमारी सीट ही। और यदि अगर चेहरा आदुराम मेघवाल होते तो कितने और वोटों से जीत सकती है? आदुराम मेघवाल है, तभी तो मैं कह रहा हूँ तो 50,000 वोटों से जिता सकते हैं आप पार्टी को। बिल्कुल। अच्छा, आपने भ्रष्टाचार की बात करी कि ये समस्या है, चिकित्सा की भी आपने बात करी, और क्या मुद्दे हैं वहाँ पर जनता की जो समस्या वो झेल रहे हैं? क्या कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए? इन्होंने केवल हमारे यदि तहसीलदार की तहसीलदार जो है, तहसीलदार को लेकर इन्होंने कभी कहीं इन्होंने तहसीलदार को वहाँ पोस्ट के ऊपर निर्णय, यहाँ या तो अरई को तहसीलदार बना के बैठा दिया, या उप तहसील जो है नायब तहसीलदार है उसको कहीं ना तहसीलदार का चार्ज दे के बैठा दिया, तहसीलदार को एसडीएम का चार्ज दे के बैठा दिया। जहाँ हमारा ग्राम सेवक है उसको वीडियो बना के इन्होंने बैठा दिया कि फर्जीवाड़ा करने के लिए। अच्छा। ठीक है, जहाँ कहीं और जहाँ सरकार जहाँ आरएस अधिकारी है, जहाँ कहीं और, तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपने लोगों को आगे लेकर आते हैं, मतलब उनको क्षेत्र में जगह देते तहसीलदार को जो है? अरे इन्होंने तो ऐसा भ्रष्टाचार की आप यदि देखे है तो इन्होंने किस हिसाब से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि एक पंचायत का ठेकेदार है, उस पंचायत को ठेकेदार को जो पंचायत का जो पंचायत के अंदर जो फर्म काम कर रही है, और अपने जो 4-5 गुर्गे हैं ऐसी फर्में हैं जिनको ऐसा ऑर्डर कहीं पास करके कि भी ये काम है वो वहाँ के जो है वो ठेकेदार कहीं और करेगा, सीधा मतलब इस तरह से कहीं और ऑर्डर पास करके उसको वहाँ कहीं और काम करा दे दिया। वहाँ इन्होंने इतना भ्रष्टाचार चौटन के अंदर कि हमारे विधायक महोदय ने भ्रष्टाचार का जो है आंकड़ा इतना कहीं और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि उसकी हम गणना करने बैठे हैं तो भी कहीं और कम है। इन्होंने यदि रोडों को लेकर बात करें, जहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इन्होंने बोर्ड लगा के अपना कहीं और हमारे कहीं और विधायक महोदय ने ये बनाया है, और कहाँ कहाँ इन्होंने किसी केंद्र सरकार का पैसा लग रहा है उस जगह मैं कह रहा हूँ वीडियो को तो किसी को कहीं और आ रहे या अधिकारी जहाँ सरकार जहाँ बना के वीडियो वगैरह भेजती है तो उनको तो कभी इन्होंने रहने ही नहीं दिया। 1 मिनट में तो उनकी ट्रांसफ़र होती है, और हमारा ग्राम सेवक है उसको कहीं ना वीडियो बना के वहाँ बैठ देते हैं। ग्राम सेवक को अपनी मर्जी से जिस तरह से कहीं ना, जैसे हम हमारी पंचायत समिति फागड़िया की हम बात करें तो हमारे प्रधान साहब ने जहाँ पंचायत समिति अभी नई बनी है तो पंचायत समिति भवन का जो टेंडर हुआ तो वहाँ हमारे प्रधान को उन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किया। ऊपर से जो है जिला परिषद से इन्होंने कहीं वहाँ टेंडर करवा दिए, और उन्होंने जहाँ उन्होंने मुहूर्त किया उस समय भी हमारे प्रधान को इन्होंने प्रधान के जो तो है। क्या ऐसा भी है कि आप भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि अधिकारी भी भ्रष्ट है वहाँ चौटन में जो है? बिल्कुल है, अधिकारी इनके शहर के ऊपर अधिकारी इन्होंने ऐसे ही अधिकारियों को जिनको भ्रष्टाचार को लेकर ही भी उनको जानकारी नहीं, जो आरएस अधिकारी है या जो सरकार वीडियो बना के जिन अधिकारी को कोई गजटेड अफसर को
वीडियो लगाते हैं वो कम कहीं ना इस मामले क्यों कानून की उनको जानकारी होती है। जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको नहीं होते, वो जो MLA कहता है उस तरह से कहीं ना कर लेते हैं। आपने बात करी कि जो जनता है वो नाराज़ है मौजूदा विधायक से, और सुनने में आ रहा है कि हादी परिवार भी जो है उनसे नाराज़ चल रहा है, तो क्या लगता है इसका फ़ायदा भाजपा को कितना हो? भाजपा को अब की बार फायदा ही फायदा है। कोई नाराज होए, कोई राजी होए ना होए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब की बार जो है चौटन के अंदर कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। वो भी मैंने आंकड़ा आपको बताया ही। जी, चलिए, अब की बार आपने कमल खिलाने की बात की, हम थोड़ा पिछली बार की बात करते हैं। आप प्रत्याशी रहे, मगर जो नतीजा है कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में नहीं रहा। कैसे लगता है, क्या लगता है आपको कि जो पिछली बार खामियां थी अब उन्हें कैसे ठीक किया जाएगा? इस बार मैंने आपको कहा है पंचायती राज के अंदर भारतीय जनता पार्टी चौटन विधानसभा के अंदर राजस्थान में सबसे कहीं पंचायती राज चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई आगे है तो चौटन विधानसभा के। और इनको तो विधानसभा चुनाव के बाद में पंचायती राज चुनाव में इनको नकार दिया कांग्रेस को। नकारने का कारण है लोगों के अंदर जो इन्होंने वादे किए थे 2018 के अंदर, कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर एक भी वादा कहीं ना पूरा नहीं हुआ। हमारे विधायक महोदय जिस समय 2018 के अंदर ये प्रत्यक्ष, उस समय भी इनके कई वीडियो आप देखेंगे कि हम नर्मदा नहर को कहीं आगे विस्तार करने का काम करेंगे। कहीं क्या पानी उस नहर के अंदर किसानों को पानी नहीं मिला, ठीक है ना। किसान जो है खेती बाड़ी करते थे, खेती उनकी जल गई, बराबर पानी नहीं मिला। बिजली की वो बात करें, 8 घंटे कहीं बिजली देंगे। और ऐसे ज़िले भर के अंदर जो है 3000 कनेक्शन है, जो कृषि कनेक्शन है, आज भी उनका डिमांड सरकार ने भरवा दिया। किसान अभी भी कहीं और उस बिजली कनेक्शन के लिए लालायत है, अभी तक कहीं उनको कनेक्शन नहीं मिले हैं, जबकि वो पैसे उन्होंने भर दिए। कई 3-3 साल हो गए उनको पैसे। आपने बिजली की बात की है तो यहाँ पर चुनाव से कुछ समय पहले से ही जो है कांग्रेस के द्वारा कई सारी योजनाएं लेकर आई जा रही, चाहे फ़ोन वितरण हो, चाहे अन्नपूर्णा पैकेट हो, या बिजली को लेकर भी हो, बिजली भी मुफ्त दी जा रही 200 यूनिट। क्या लगता है चौहटन में कितना लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं इन योजनाओं से? फ़ोन की यदि आप बात करेंगे तो फ़ोन को लेकर इसमें भी बहुत बड़ा कहीं ना भ्रष्टाचार है। और लोग किसको मिल रहा है, अब 100 में से 10 को कोई फ़ोन मिल रहा है, उससे क्या, जहाँ हमारे लड़कियाँ 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ने वाली उनको कहीं ना हम फ़ोन देंगे, और या विधवा महिला है उसको हम फ़ोन देंगे, वो भी आज लाइन के अंदर लगा के रखा हुआ है। और गारंटी कार्ड बनाते हैं कि हम आएंगे आपको गारंटी देते हैं। पहले गारंटी आप उसकी तो दीजिए। 2018 के अंदर आप किसानों का कर्जे माफ़ किया, आपने बात की थी, तो कर्जा माफ़ किया क्या आपने? एक किसान का भी कर्जा माफ़ हुआ तो बताओ। सामने किसानों ने जो है आत्महत्याएं की है। हमारे चौटन के अंदर कई किसान ऐसे कर्जे से डूबने से कई लोगों ने आत्महत्या कर दी। तो आपने चौटन में कई सारे मुद्दे बताया, भ्रष्टाचार का बताया, वहाँ की खराब खस्ता हाल सड़कों का बताया, आपने चिकित्सा को लेकर बात कही, पानी को लेकर बात की। यदि आप विधायक बनते हैं तो इन समस्याओं को कैसे समाधान निकालें? क्या प्लान है आपके पास चौटन को लेकर? हमारा चौटन को लेकर ये प्लान है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली को लेकर इसकी व्यवस्था आप सबको पता है। 2003 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय हमारे गांव से ढाणियों के अंदर लोग बचे हुए हैं, दूर दूर ढाणियाँ हैं, और वहाँ मीठा पानी है तो कनेक्शन के लिए उनको खंभों के पैसे देने पड़ते हैं। 2003 के अंदर वसुंधरा जी की सरकार बनी तो उन्होंने हॉर्स पावर के ऊपर जो है पैसे डिमांड जमा करवा के, जहाँ हमारे 3 लाख 2.5 लाख रुपए जहाँ कनेक्शन के लगते थे, बिजली कनेक्शन के, उस जगह वसुंधरा जी ने 35,000 के अंदर लाकर किसानों को जो है कनेक्शन दिए, ये कृषि कनेक्शन। और इसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की जो मैनेजमेंट है, वो कोई कांग्रेस में यदि इसी तरह का होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, यदि आप बनते हैं विधायक तो क्या दावा करते हैं आप अपनी जनता को, कितने घंटे बिजली मिलेगी चौटन वासियों को? चौटन वासियों को घरेलू कनेक्शन है, 24 घंटे बिजली 24 घंटे बिजली मिलेगी यदि आप बिल्कुल मिलेगी। गुजरात के अंदर आप देख रहे हैं, उसी तरह राजस्थान को हम कहीं करेंगे। और शिक्षा में मैं खबरें सुनने को मिलती है चौटन के विद्यालयों में जो है शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत
समस्या होने आती है, उसका समाधान किस तरह से होगा सर? आप सबको पता है कि हमारे राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी यहाँ बाड़मेर के अंदर आए थे और हमारे यहाँ के बाड़मेर के स्थानीय विधायक ने जो है मंच के ऊपर से कहीं उन्होंने भाषण के माध्यम से कहा था, ये जनता सामने बैठी है, इनकी सबकी यही मांग है कि आप स्कूलें जो है क्रमोन्नत कर दो, आपको टीचर लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आज भी क्रमोन्नत करने के बाद में स्कूलों के अंदर 2-3 के अलावा कोई टीचर नहीं है। आज स्कूलें खाली पड़ी है, जहाँ ये हालात कहीं ना बहुत शिक्षा विभाग के बहुत खराब तो आप हालात क्षेत्र में काम करेंगे विधायक बनने के बाद? बिल्कुल करेंगे साहब, कहीं और इसका सेवा के भाव से ही तो हम आए और संगठन ने हमारा अंदर सेवा का भाव दिया, इसलिए ही तो हमने हमारे को चुनाव लड़वाया और आने वाले समय के अंदर हम चौहटन को एक अच्छा मैनेजमेंट के तरीके से हम लोगों को बिजली कहीं देंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा सुविधाएं देंगे, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम ऐसा कहीं और काम करेंगे जहाँ स्कूलों के अंदर कोई पद खाली नहीं रहे और हमारे जो है युवा पीढ़ी के लिए नौकरियों के लिए भी हम स्किल डेवलपमेंट का कहीं और काम हमारे चौहटन के अंदर जो है हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत लार्ज स्केल पर है, जो है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बहुत सारे जो हमारे विस्थापित जो बंधु है जो वर्षों से यहाँ बैठे हैं, गांव के अंदर बैठे हैं, सरकारी ज़मीन के ऊपर बैठे हैं, भैरू सिंह जी की सरकार के अंदर उनको एक ऐसा ही ऑर्डर पास किया था कि जहाँ विस्थापित बैठे हैं उनको कोई बेदखल नहीं करे। आज तक ऑर्डर पर तो आज तक उनको ना वहाँ पट्टे दिए गए हैं, आज तक वो कोई भी चाहता है कि जिसका पैसा कोई मकान बना दे तो पट्टे के बगैर तो आपको पता है लोन भी कोई दे नहीं सकता। ये जो समस्याएं हैं हम आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसका हम समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस बार दावेदारों की सूची बहुत लंबी है चौहटन से, आप कैसे कहेंगे कि भाजपा को कि आप सबसे बेहतर है, कि टिकट आपको मिलना चाहिए और उससे आप बेहतर है दावेदार? ये तो लंबी भारतीय जनता पार्टी की केवल चौहटन ही नहीं, हमारी बाड़मेर जिले की 4 सीटों के ऊपर 8-8, 10-10 उम्मीदवार है। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का कहीं विश्वास है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है कि छोटा व्यक्ति भी सोच सकता है कि मैं प्रमुख बन सकता हूँ, मैं विधायक बन सकता हूँ, मैं एमपी बन सकता हूँ। हमारे पास में उदाहरण है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता जिस समय मैं जिले का अध्यक्ष था, अब किसान मोर्चे का जिले का अध्यक्ष हमारे कैलाश जी चौधरी साहब, आपको पता है विधानसभा विधायक भी रहे, उसके बाद में 2018 के अंदर चुनाव वो हारने के बाद में वो एमपी बने, मंत्री बने। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास है कि हम भी कुछ बन सकते हैं, युवा भी कुछ सोच सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में आके संगठन का काम करके कुछ कई लोगों की सेवा कर सकते हैं, कुछ हम बन सकते हैं। बाकी कांग्रेस में तो आपको पता ही है परिवारवाद है, मैं नहीं तो मेरा पोता, मेरा बेटा नहीं तो मेरा पोता। इसके अलावा कहीं युवाओं को तो कहीं आने का कोई आगे आने का कोई सवाल ही प्रश्न नहीं होता, प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ सबको कहीं मौका मिलता है और मुझे जनता ने जो है 2018 के अंदर भी खूब जनता ने जो है वोट दिए, हमारा कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। जीते हमारे विधायक उनके 84,000 वोट मिले, मुझे 80,000 वोट मिले, थोड़ा हमारा कहीं फर्क रहा है। उसकी कसर अब की बार जो है जनता पंचायती राज चुनाव में ही असर दिखा दिया और आने वाले समय के 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से कहीं चौहटन विधानसभा के अंदर इस बार कमल का फूल खिलेगा। इस बार कई दावेदार ऐसे हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जो टिकट है किसी स्थानीय नेता को दी जानी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप पहले तो आप मेरे को स्थानीय की परिभाषा समझा दें, उसके बाद में मैं आपका स्थानीय क्या वो कह रहे हैं कि जो मूल स्थानीय की परिभाषा आप बताइए कि स्थानीय की परिभाषा क्या है, फिर मैं आपको स्थानीय की परिभाषा जो आपके भाजपा के जो नेता है उनकी ये है कि जो मूलतः चौहटन में जिनका जन्म हुआ, चौहटन में जो रहते हैं, इस तरह से उनका कहना है। अब हम तो भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की कहीं और बात करती, ठीक है। और दूसरी है जिनका आप कह रहे हो, जो कह रहे हैं स्थानीय का जो बातचीत कर रहे हैं,
उनको ये पूछो कि आपका जन्म कहाँ का है। मैं तो चौटन में हूँ, 35 साल से चौटन में रह रहा हूँ, ठीक है। चौटन में मेरा कहीं और निवास चौटन के अंदर है, मेरा वोटर लिस्ट के जो है नाम वो चौटन के अंदर है। स्थानीय की बात आप कैसे कहना, स्थानीय नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सवाल भाजपा से ही जो नेता है उनका कहना था। तो भाजपा से नेता नहीं, सब कांग्रेस से आए हुए नेता है, कांग्रेस कल्चर के लोग हैं, वो ऐसी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई ऐसी कहीं और बात नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है, कांग्रेस से कहीं और आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। जो अभी जो मांग रहे हैं वो, मैं जिलाध्यक्ष था, कुछ लोग मैंने खुद ने उनको ज्वाइनिंग कराई। हमारे को तो परिवार बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास करते हैं हम। कहीं और हम तो सबको कहीं और साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ की बात करते हैं। क्या कारण है ऐसा कि कांग्रेस से भी लोग जो है भाजपा में आ रहे हैं? कारण ये भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कांग्रेस जा रही है, इसलिए कहीं और लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विश्वास करते हैं। राष्ट्रवाद की बात आई कुछ समय पहले परिवर्तन यात्रा भी थी और काफी इसमें चौटन में भीड़ देखने को मिली थी। आपकी क्या भूमिका थी उस पूरी यात्रा में? इस यात्रा को लेकर मेरी पूरी भूमिका मेरी थी, और किसकी? भीड़ जुटाने का काम केवल आपका था? काम, भीड़ जुटाने का काम, व्यवस्थाओं का काम, सब जो भी है भारतीय जनता पार्टी के सभी कई और कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को बेखूबी से मैंने निभाया और आगे भी कहीं निभाऊंगा। फिर आपकी मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से भी हुई होगी, उन्होंने कुछ ऐसा आपको इशारा किया कि इस बार आदुराम जी आपका ही टिकट है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जी, कोई किसी को कोई इशारा कहीं नहीं करता जी, ठीक है। जो वहाँ पेड़ के अंदर, जो सर्वे के अंदर जो आएगा, जिसका नाम आएगा, जनता जिसको चाहेगी जी, जनता में यदि नाम उभर कर आ गया, ठीक है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है, संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता है। हमारे कई पैमाने हैं जांचने के, उसमें यदि हम कहीं और फिट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर कहीं विश्वास करेगी, नहीं तो और कोई उसमें आता है तो उसके ऊपर कहीं हम तो कमल के फूल को जिताना चाहते हैं। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं ना। मैंने 2018 में कहीं मांगा टिकट के मुझे टिकट दो, मैं चुनाव लड़ूंगा, ना 2003 के अंदर मैंने टिकट मांगा कि पार्टी ने कहा आपको चुनाव लड़ना है, लड़ेंगे। अभी भी पार्टी कहेगी आप चुनाव लड़ना, लड़ेंगे। और अभी तो मेरा काम है, जनता कहीं और मेरी मांग भी होती है और जनता मेरे ऊपर विश्वास भी है, इसलिए कहीं और हम टिकट की तो हम पार्टी जिसको कहीं और कमल का फूल देगी उसके साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आपके काम से मुझे याद आया कि आप पेट्रोल पंप संचालक भी है, तो बस एक सवाल है कि काफ़ी समय से पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं उनके द्वारा हड़ताल की गई, अब 10 दिन के लिए स्थगित की गई। लगता है कोई राज्य सरकार इसका समाधान निकाल पाएगी इस समस्या का? मुझे ये नहीं लगता कि राजस्थान सरकार जो है वेट कम करे, परंतु ये निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो सीमा के ऊपर, जैसे गुजरात की सीमा है, जैसे हमारी पंजाब की सीमा है, अन्य राज्यों की जहाँ सीमाएं लगती है वहाँ पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल 15 रुपये वहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा है वेट की वजह से, और डीजल वहाँ 10 रुपये सस्ता है, यहाँ महंगा है। इस हिसाब से जहाँ सीमा के ऊपर पेट्रोल पंप है उनकी बहुत हालत ख़राब है, उनका घर चलाना, उनका गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। इसको लेकर राजस्थान सरकार को कुछ कहीं सोचना चाहिए। वेट कम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है गुजरात और हमारा एक रेट होगी, तो उनका भी कहीं अच्छा। तो आपको लगता है आने वाले दिनों में कोई समाधान निकलेगा? और यदि नहीं निकलता तो फिर तो अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर तो बात कही गई है, फिर किस तरह से? ये तो पेट्रोलियम एसोसिएशन है जो संगठन है, वो उनसे बातचीत हुई है, अब निकले ना 10 दिन के बाद की बात है, पता नहीं, परंतु ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कहीं आपने यदि पेट्रोल पंप आप बहुत सारे कहीं एससी के रिजर्व कैटेगरी के जो पंप है, आपने उनको उत्थान के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए आपने उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जो पेट्रोल पंप आपने अलॉटमेंट किया है, आज उनके सेल नहीं होती तो उनकी हालत ख़राब, उनको घर चलाना मुश्किल। तो यदि भाजपा की सरकार आती है तो कैसे इस समस्या का समाधान होगा? भाजपा की सरकार आएगी तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सब होने ही है। और पूरे भारत के अंदर एक कहीं डीजल पेट्रोल, अब डीजल तो क्या, डीजल और पेट्रोल तो ये चार्जिंग वाला हो जाएगा, गैस वाला हो जाएगा, धीरे धीरे जो है इनकी भी। तो ये थे चौहटन से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी
और पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे आदूराम जी मेघवाल, जिन्होंने बताया कि यदि पार्टी इन्हें टिकट देती है और ये जनता का इन्हें समर्थन मिलता है और ये विधायक बनते हैं, तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, सड़क का जो है उसको सौंदर्यीकरण हो शहर का, उन सभी क्षेत्रों में ये आगे बढ़कर काम करेंगे। और इन्होंने ये भी दावा किया कि यदि ये विधायक बनते हैं तो चौटन वासियों को 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करेंगे। अब आपने पूरी इनकी जो है विचारधारा को सुना, जाना, समझा। आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप आदूराम जी मेघवाल को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? तो यस करके आप कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो चौहटन के मतदाता है उन तक इनकी जो विचारधारा है, इनका जो प्लान है चौहटन को लेकर, वो पहुंच सके और वो अपनी समझ बना सके कि किस तरह से उन्हें वोट देना है। अब मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में एक नए नेता के साथ। धन्यवाद।